कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता के लिए क्या स्वरोजगार योजनाओं का रीडिजाइन होगा या कुछ और? कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 स्वरोजगार योजनाएं बंद कर 80,000 लोगों की सब्सिडी रोक दी, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना का इन योजनाओं में सरकार 800 करोड़ रुपए का अनुदान और ब्याज सब्सिडी देती थी। लेकिन अब सरकार इन योजनाओं को रोककर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं को रीडिजाइन करने जा रही है। दरअसल ये दौर ऐसा है जब रोजगार के अवसर कम हुए और सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का वादा है कि रोजगार तो कम नहीं होंगे, बल्कि सीएम ने कमलनाथ को आईना भी दिखा दिया। मुझे पता चला कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, इनको तो अधिकार ही नहीं है। ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। जिनने युवाओं को तबाह कर दिया वो सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है, जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले। इसलिए हमने अभी ये कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं, इस योजना को रीडिजाइन करके और बहु उपयोगी कैसे हो सकती है, इस दिशा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा उद्यमी मध्य प्रदेश की धरती पर हम मध्य प्रदेश के बच्चों को खड़ा कर सकें। सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए नए रास्ते निकाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ 3 योजनाओं की सब्सिडी रोके जाने से कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी और युवा हताश होगा। ऐसे में कैसी आत्मनिर्भरता? मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग द्वारा बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं और ये चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें लिखा है कि जिन बेरोजगार लोगों के जो ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उन स्वीकृत ऋणों का अगर डिसबर्समेंट नहीं हुआ है तो उनके वितरण पर रोक लगा दी जाए। ये बेरोजगारों के साथ और प्रदेश के लाखों करोड़ लोगों, नौजवानों के साथ धोखा है और ये इस सरकार की मंशा जाहिर करता है। शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल में रोजगार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर मीट जैसे कई आयोजन किए गए थे और नए उद्योग स्थापित करने के दावे भी। सरकार बदली, सब कुछ बदल गया। अब बात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की है, लेकिन योजनाओं को रीडिजाइन करने से क्या रोजगार के अवसर बढ़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सनी। आज का एजेंडा है स्वरोजगार रीडिजाइन। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या स्वरोजगार रीडिजाइन होने पर बढ़ेगी रोजगार की संभावना? क्यों योजनाओं के रीडिजाइन होने पर कांग्रेस खड़े कर रही सवाल? कितने प्रभावी होंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में सरकार के कदम? सीएम शिवराज कैसे आपदा में गढ़ेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आइंडे एजेंडा में आज, और समझते हैं कि आखिर जो योजनाएं बंद करने की बात कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल स्थितियां बड़ी विकट है। मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के संकट से देश प्रदेश सब जूझ रहे हैं। अब एक नया सरकार ने कदम उठाया। केंद्र सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, लोकल से वोकल की तरफ बढ़ना है। पर लोकल के वोकल के बीच में कुछ योजनाएं ऐसी है जिन पर विराम लगाने की बात सरकार कह रही है। निश्चित है कि कांग्रेस को मौका मिला है, कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन बात सवाल दर सवाल से नहीं होगी। उन्होंने उन पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने उनके बारे में बोल दिया कि ये तो बैंडबाजी की बात करते हैं, लेकिन बैंड तो इस समय युवाओं का बज रहा है, बेरोजगारों का बज रहा है। तो समझते हैं आज आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या सच में सरकार रिडिजाइन कर
योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली। आने वाले दिनों में आपदा को अवसर बदलने की बात जो मध्य प्रदेश सरकार करती है, क्या वो हो पाएगा? चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। अक्षय हुंका जी है, नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के और लगातार रोजगार को लेकर बात भी करते रहे। महेश शर्मा जी है, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, आपका भी स्वागत है। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। सरकार योजनाओं को रिडिजाइन करने की बात कही जा रही, 3 योजनाएं बंद हो गई, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। लेकिन इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, कोरोना के संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं। आप भी वही बात करेंगे। पर जब ये स्वरोजगार की योजनाएं रिडिजाइन हो जाएंगी तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा प्रदेश, देश और विश्व जूझ रहा है। उसी बीच में हम लोगों को अवसर भी निकालना है कि कैसे हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। मध्य प्रदेश में जब 28 लाख प्रवासी मजदूर वापस आए तो निश्चित रूप से हमने उनको 6 माह का मुफ्त राशन भी दिया और मनरेगा के तहत 26 लाख मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था भी की। तो सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ रोजगार की दिशा में आगे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, आर्थिक कल्याण योजना हो, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से अभी तक जब हमारी सरकार थी तो 4,36,880 लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। कुल 7,500 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। लेकिन ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं आज जिन्होंने 15 माह में 15 लोगों को 4,000 रुपए नहीं दिए, 15 नाम इनके पास नहीं है। तो निश्चित रूप से दिखता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से काम करती है। 15 माह में ये चला नहीं पाए सरकार। एक व्यक्ति को इन्होंने 4,000 रुपए स्टाइपेंड नहीं दिया। ढोल और बैंड की बात करने वाले ये लोग आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो मनोज जी, मुझे एक वाकया याद आता है। जब कहीं ना कहीं जो है मोहल्ले में युवक खेला करते थे तो कुछ उनमें से ऐसे होते थे कि जो खेल नहीं पाने के कारण केवल शिकायत करते थे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो आज कमलनाथ जी का विपक्ष यही कर रहा है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर केवल कांग्रेस पार्टी रह गई है। करना कुछ होता नहीं है। 15 माह में 15 लोगों को भी ये किसी योजना से लाभान्वित नहीं कर पाए और उसके बाद आज इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। जनता बहुत समझदार है। लेकिन युवाओं का खेल भी बिगड़ा हुआ है महेश जी, ये बात तो आप स्वीकार करिए ना। बहुत सारे ऐसे युवा है जो पढ़ लिख गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब उसके आंकड़े पर जाएंगे तो फिर आंकड़ा चौंका देगा आपको। आप कह रहे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन उस आंकड़े को भी देख लीजिए थोड़ा सा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। रोजगार केवल क्या सरकारी नौकरी होती है या प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार है वही रोजगार है। छोटे मंझोले जो धंधे करते हैं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के 20,000 लोगों को सीधे लाभान्वित करने का काम किया। ऐसे कई ऐसे विषय हैं। 48 लाख लोग प्रदेश में मुद्रा लोन के माध्यम से अपने स्वरोजगार को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। 48 लाख बहुत बड़ी मतलब संख्या होती है। और निश्चित रूप से 26 लाख मजदूरों को हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनरेगा के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभान्वित करने का काम किया। तो कमलनाथ जी केवल बोलने के लिए मात्र बोल रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में आपको सुझाव देना चाहिए। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं वो जनता भली भांति समझती है। अक्षय हुंका जी, कांग्रेस की जब सरकार बनी 2018 में तो कमलनाथ ही वही चेहरा था। कमलनाथ से उम्मीद भी की थी युवाओं ने, क्योंकि कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है वो खुद उद्यमी है और इसको मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब बनाया और उसी कारण आपकी सरकार भी बन गई। अब उस पर जाएं कि सरकार क्यों चली गई, कहां गई, अब तो हो गया वो सब चीजें। लेकिन 15-18 महीने में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये जरूर है अलबत्ता कि आपने भत्ता देने की बात कही थी, भत्ता उन युवाओं तक तो नहीं पहुंचा। अब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मनोज जी, पहले तो मैं महेश शर्मा जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि उनके आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ है। वो आंकड़ों के बारे में बात कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं केवल तथ्यात्मक बातों पर भरोसा करता हूं, मैं हवाबाजी की बातें करता ही नहीं हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 15 महीने में क्या किया, उसकी सिर्फ एक छोटी सी वानगी मैं आपको बता देता हूं। हम सब, अभी आप भी जब चर्चा कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है, कम हो गई, बढ़ गई। तो हम बेरोजगारी दर के हिसाब से मोटे तौर पर बेरोजगारी कितनी है और कितनी नहीं है ये नापते हैं। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उस समय मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7% थी। केंद्र में उस समय पर दिसंबर 2018 में बेरोजगारी दर 7% थी। दोनों में 7% थी, केंद्र में भी मध्य प्रदेश में भी। जब सरकार गई मार्च के समय में 2019 में 2020 में, उस समय मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% थी। कितनी? 2.4%। 7 से गिर के 2.5% रह गई थी। इतना चेंज आया था।
और दूसरी तरफ क्या हुआ था, केंद्र की सरकार में 7% से वो बढ़कर के 8.5%, 8.4% हो गई थी। तो आप समझिए कि दो तरफ सरकारें चल रही थी, एक सरकार में बेरोजगारी दर कम हो रही थी, एक में बढ़ रही थी। ये तो हुई जो हमने किया था। ये छोड़ दीजिए कि 4,000 रुपए किसी को नहीं मिले, सब झूठ है। वो जो योजना थी, उस योजना की वेबसाइट पर लोगों के नाम डले हुए थे, नंबर डले थे। इनको तो किसानों के नाम नंबर दे दो, तो भी ये नहीं मानते। तो मैं इनको जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं। जो श्रोतागण है वो सुन रहे हैं, IND 24 के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि 4,000 रुपए कितने लोगों को दिए गए। मैं अपनी बातों को कुछ कंप्लीट कर लूं क्योंकि डायरेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई हम लोगों ने किनको 4,000 दिए नहीं दिए, वो उस योजना के अंतर्गत लिखे हुए नाम है। आप चाहेंगे तो मैं आपको ईमेल करवा दूंगा, फिर से वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी कब कम हुई, कब ज्यादा हुई, वो मैंने आंकड़ों से आपको बता दिया। जब लॉकडाउन लगा, जब पूरे देश भर में बेरोजगारी बढ़ी, ऑब्वियसली उस समय बढ़ती, सब जगह ही बढ़ती, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। उस समय पर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। कि ऐसा भाई बेरोजगारी सब जगह बढ़ी, अप्रैल से लेकर के मार्च से लेकर के मई तक मोटे तौर पर पूरे देश में बढ़ी। ऐसा कुछ नहीं कि भाई केवल मध्य प्रदेश में बढ़ी, राजस्थान में भी बढ़ी, मणिपुर में भी बढ़ी, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी, लेकिन उसके बढ़ने की दर सबसे ज्यादा फिर मध्य प्रदेश में थी। ये बताता है कि आपके सिस्टम क्या कर रहे हैं। अब रही बात योजनाओं की, तो मैं थोड़े से योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं। देखिए 3 योजनाएं तो इन्होंने बंद करी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और कृषि वाली योजना। एक और इन्होंने योजना चलाई हुई थी मध्य प्रदेश वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के नाम पे, MPVFC करके, मध्य प्रदेश वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के नाम से इन्होंने योजना चलाई थी। इसमें मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले समय में, पिछले 14-15 से लगातार वो जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराते थे तो खूब चिल्लाते रहते थे कि मैं टाटा अंबानी जैसे लोगों को मध्य प्रदेश में पैदा करना चाहता हूं और मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को बढ़ाना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर के, मैं भी उद्यमी रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अरे भाई, मतलब कोई तो गवर्नमेंट है जो सोच रही है थोड़ा सा। बाद में पता चला कि उस लोन को अप्लाई 100 करोड़ का फंड था सर। वो आपको आश्चर्य होगा, उस 100 करोड़ के फंड में केवल सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, 1 रुपए भी एक भी कंपनी को नहीं दिया गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चेक करवा लीजिएगा, उनकी वेबसाइट पर भी रखा हुआ है, MPVFC मध्य प्रदेश वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। इसीलिए उसको बंद करने की बात ही नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी बंदी पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना और जो युवा स्वरोजगार योजना थी, जिसकी लिमिट 50,000 से 2 लाख और दूसरी 2 लाख से लेकर के 10 लाख 2 करोड़ तक की जो योजनाएं थी, इन सब योजनाओं में पिछले समय पर भी मैं लगातार इस बात को बोलता रहा था। जब हम लोगों की सरकार नहीं थी, जब भाजपा की सरकार चल रही थी पिछले सेशन में, तब भी मैं ये लगातार बोल रहा था कि भाई आप ये बोल तो रहे हैं कि सरकार को बैंक जाकर के लोन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इनके मंत्रियों को कितने ही लोगों से मिलवाया था पर्सनली कि साहब ये देखिए, ये आदमी है, इसने ये अप्लाई किया, बैंक कहती है कि तुम लोन के लिए मॉर्गेज लेकर के आओ, गारंटी लेकर के आओ। तो अक्षय जी बात जी बिल्कुल, मैं बस ये चलिए मैं अगले उसमें ले लूंगा। आप योगी राज जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की, और सरकारें बदलती रहती है। पहले 15 साल सरकार की रही, हमने सबने देखा कि जब रोजगार दूर करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने लाए, और उसके बाद जो इंदौर में बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट हुए और ये कहा गया कि अब शायद, हमें भी लगता था कि रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को मिला भी है, लेकिन अब सरकारें बदल गई, सब कुछ हो गया। अब ये सरकार को जो रिडिजाइन करने की बात कही जा रही, क्या इससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अक्षय ने जो बात की है, मुझे थोड़ा सा, जैसे उन्होंने 7% की बात की थी कि बेरोजगारी दर घटकर उनके कार्यकाल में 18 महीने में 2.2 पे आ गई। अब मुझे आश्चर्य होता है, या तो इतने में पूरी बेरोजगारी खत्म हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश में। तो मेरा एक तो उनसे ये कि कितने बेरोजगारी कम हुई। हालांकि मुझे उनके दावे पे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब मैं आता हूँ, ये जो 3 योजनाएं इन्होंने की, जो आप जो बात कर रहे, रिडिज़ाइन की बात कर रहे हैं, अभी जो लघु उद्यम मध्यम विभाग के जो सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसको रिडिजाइन कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम रिडिजाइन कर रहे हैं। ये तीनों योजनाएं 2014 में शुरू हुई थी और 2017 में एक बार रिडिजाइन हो चुकी, अब तीसरी बार फिर आप रिडिजाइन कर रहे हो। इससे बड़ी बात एक और मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीनों जो योजनाओं में आपने अभी जो बंद करने की बात की है, उद्योग विभाग जो DIC जिसको अपन पहले कहा करते थे, उनका एक पोर्टल होता था, उस पोर्टल के माध्यम से ये आवेदन किए जाते थे। वो पोर्टल तो अप्रैल में बंद हो चुका है। मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और 1 अप्रैल से वो पोर्टल बंद हो गया। मतलब इन तीनों योजनाओं में 1 अप्रैल के बाद से कोई आवेदन ही नहीं गया। तो 1 अप्रैल से लेकर आज दिसंबर हो रहा है जी। दिसंबर में सरकार ये कह रही है कि हम इनको रीडिजाइन करेंगे, और अभी आने वाले अपने सिर पे नगरीय निकाय चुनाव है, उसकी आचार संहिता हो सकता है कुछ दिनों में लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे, फिर आप वापस मार्च पे जाएंगे। मेरा कहने का, ये समझाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि 1 मार्च से दूसरा मार्च निकल गया और एक भी आवेदन इन तीनों योजनाओं के तहत
पोर्टल पर ही नहीं गया, तो आपने 1 साल का लाभ ये ले लिया। तो कुल मिला के बात है, कोरोना काल चल रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर से जो श्रमिक आए हैं, उनको भी हम रोजगार देंगे। तो जब आपका एक भी आवेदन ही स्वीकृत नहीं हुआ 1 साल में, पहुंचा ही नहीं वहां तक, तो 1 साल तो आपको ये पूरा का पूरा जो 800 करोड़ की जो सब्सिडी आप दे रहे थे वो तो बच गई आपकी। ठीक है, बचा लें आप, लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता से संबंधित जितनी भी योजनाएं, युवाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं, किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं, आप लाख बार उनको रिडिजाइन करो, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन चालू कंडीशन में जो स्थिति है अभी, जैसे मान लो कई लोगों की सब्सिडी स्वीकृत हो गई थी, अनुदान स्वीकृत हो गए थे, आप उनको बरकरार रखते कि ये अभी हम जारी करते हैं और इसको हम आगे वाले दिनों में रिडिजाइन करेंगे, तो रिडिजाइन तब भी हो सकता था। तो ये जो बड़ा माइन्यूटली जो खेल चलता है वो थोड़ा सा संशय पैदा करता है। तो इसको थोड़ा सा उनको ये समझना चाहिए कि रोजगार पे, युवाओं पे कोई इसका असर नहीं पड़ना। इसको समझेंगे, महेश से भी समझेंगे और हम भी समझने का प्रयास करेंगे। अक्षय जी आते हैं आपके पास, लेकिन कब तक रिडिजाइन करते रहेंगे? डिजाइन बदलने से या लेआउट बदलने से चीजें ठीक नहीं हो जाती। लेआउट ऐसा बनाइए कि वो फिर बिगड़े नहीं और रोजगार मिल जाए। इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज हम बात कर रहे हैं स्वरोजगार रीडिजाइन। सरकार कह रही है, शिवराज जी ने कहा कि जो योजनाएं बंद करने की बात कही जा रही है वो बंद नहीं होंगी, वरन और बेहतर कैसे किया जाए तो उसको रिडिजाइन किया जा रहा है। ब्रेक में जाने से पहले ये भी कह रहे थे कि रिडिजाइन पहले भी हो चुका। चलिए समझते हैं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, सीधे चलता हूं जी। महेश शर्मा जी, क्या कहेंगे, कब तक रिडिजाइन? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से अभी योगी राज जी ने एक प्रश्न उठाया कि अक्षय उनका जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो कितने प्रभावी हैं और किस प्रकार से निकाले गए हैं, मैं आपको बता दूं 2016 से 2018 के बीच सरकार हमारी थी। उस दौरान हमने लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की, और जो हमारा सबमिट हुआ उसमें जो 8,000 करोड़ रुपए निवेश आया करता था वो आज बढ़कर मध्य प्रदेश का 2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। उसके कारण रतलाम की नमकीन क्लस्टर कंपनी हो, अन्य जो कंपनियां हैं जो काम शुरू कर चुकी हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उन सब से जो रोजगार उपार्जन हुआ उसके कारण ये आंकड़े जो है वो नीचे आपको दिखाई दिए हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में कितने प्रयास किए यह मध्य प्रदेश का युवा भली भांति जानता है। जहां तक आपकी बात है, आज जो आपने प्रश्न उठाया कि कब तक रिडिजाइन, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पूरा विश्लेषण किया इन योजनाओं के माध्यम से किन लोगों को लाभ मिल रहा है। उसमें कई जगह ये विसंगति सामने आई है। 800 करोड़ का लाभ तो आपने ले लिया ना 1 साल में? नहीं, देखिए ये कोरोना कालखंड ये सारी चीजें रही हैं, और उसके बाद भी हम वो लोग नहीं है जो 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के भी बंद करने का पाप करते हैं। संबल जैसी योजना इन्होंने बंद की थी, तो निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस इसका नतीजा भी भुगत चुकी है, गरीबों की हाय लगती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारी योजनाओं का जो डिजाइन है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पात्र आदमी तक लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कई बार क्या होता है कि एक ही परिवार जो थोड़ा कहीं ना कहीं सक्षम है उसका ही कोई हितग्राही उसका लाभ लेता है, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते ना, जो सक्षम परिवार है उसको ही रोजगार मिल जाता है, ऐसा मानते ना? नहीं, बिल्कुल सबको मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता हमारे लिए पूरी तरीके से समान है। हर गरीब को, हर मध्यम वर्ग को, हर व्यक्ति को अवसर मिले, इस दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और आगामी दिनों में आपको वो आंकड़े और वो सारी चीजें व्यवहार में दिखाई देंगी। आंकड़ों का खेल बहुत हो रहा है, आंकड़ों के यही तो खेल है। आंकड़े पर ही तो हम बात करते रहते ना, आंकड़े है कहाँ? आप चले जाइए किसी सड़क पर जाके देख लीजिए, कहीं किसी स्टेशन पर जाके चले जाइए तो सुबह आपको मिल जाएंगे ढेर सारे लोग और ये कहेंगे कुछ नहीं है साहब, सब कुछ कर लिया हमने। जी अक्षय उनका जी।
जी मैं महेश जी की बातें सुन रहा था, बड़ी मजेदार बातें करते हैं। उन्होंने खुद ही अपनी बातों में कह दिया कि भाई पहले तो हम कम से कम, आज का पता नहीं, पहले तो हम केवल उनको ही देते थे जो सक्षम लोग होते थे। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात, मैं योगी राज जी की बात का बहुत आदर करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 7% से 2.4% हुआ था दर, वो बेरोजगारी बढ़ने की दर में कमी है। बेरोजगारी खत्म नहीं हो गई है, बेरोजगारी बढ़ने की गति कम हो गई है। इसीलिए वो फैक्ट आपको दिख रहा था कि वो 7 से क्यों 2.4% हुआ था। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि 350-400 करोड़ रुपए लगते थे। अक्षय उनका जी, जो आप कह रहे थे बेरोजगारी दर में कमी आने की बात कह रहे थे, शायद आप इस बात से खैर इत्तेफाक रखे या ना रखे, जब आपका ये आंकड़ा आया था तो मुझे याद है कि सरकार बने 4 महीने हुए थे, शायद आपको याद होगा 4-5 महीने हुए थे जब ये आंकड़ा सामने। जी, तो नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि दिसंबर, देखिए सीएमआई एक संस्था है जो पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर काम करती है। देश में और कोई संस्था आंकड़ों पर काम नहीं करती और सारे लोग उसी आंकड़े को कोट करते हैं। उनकी वेबसाइट में unemployment.cmi.org करना उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये मैं मार्च 2020 के आंकड़े बता रहा हूं। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% थी और उस समय दिसंबर 2018 के समय पर वो 7% थी। ये मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरी बात जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि आपने रीडिजाइनिंग, अगर देखिए, एक होती है नीयत, किसी भी आदमी की नीयत क्या है। अगर नीयत रीडिजाइन करने की है, आज आप अपने प्रोग्राम का नाम बदलना चाहते हैं, प्रोग्राम में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आप प्रोग्राम बंद करेंगे, 3 महीने चलाएंगे नहीं और उसके बाद फिर चालू करेंगे? आप प्रोग्राम को चलते रहने देंगे। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके कैसे तो भी लोन ले लिया था, लोन अप्रूव हो गया था, उन्होंने कितना सारा पैसा, आप समझिए, जब लोन मिलता है 100 रुपए का लोन मिलता है तो 200 रुपए तो आदमी अपनी जेब से भी लगाता है, वो तो उसने लगा दिया। अब आपने काम बढ़ने की जगह बंद कर दिया। ये इस प्रकार के इलॉजिकल डिसीजंस लेने से सबको नुकसान होता है। महेश जी, ये केवल भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं, आप इस पॉइंट को समझिए। मैं महेश जी से कह रहा हूं, आप इस पॉइंट को समझिए। भाई मेरे को लोन मिल गया था, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, मैंने 5 लाख का कोई यूनिट लगाना था, 4 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए ना। अब मेरे पास अगर वो 1 लाख नहीं है और 4 महीने का डिले आ गया, मेरा तो प्रोजेक्ट डूब जाएगा। अक्षय जी, आप इनके बारे में सोचिए ना। आपको रोक रहा हूं, आपकी इसी बात पर जवाब दे रहे थे महेश जी, जरा सुन लीजिए क्योंकि समय कम रहता है। छोटा सा जवाब दे, जल्द 30 सेकंड। मनोज जी, किसी भी सरकार पे जनता का या किसी वर्ग विशेष का विश्वास होगा तब रजिस्ट्रेशन होते हैं। इनकी सरकार में कोई एक योजना तो ये बना नहीं पाए। हमने आप अभी देखें 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया स्ट्रीट वेंडर्स का, जिसमें से 60,000 लोगों को हम पैसा उनके खाते में दे चुके हैं और वो उससे अपना बिजनेस चालू कर चुके हैं। तो सरकार में विश्वास भी तो होना चाहिए। इनकी सरकार में तो इनके लोगों का विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, इसलिए तो आज ये स्थिति इनकी बनी। चलिए अक्षय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सर सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बगैर कॉन्टेक्स्ट की बातों का मतलब नहीं था। मैं कहता हूँ कि भाई इन लोगों को पैसे नहीं मिला, आप कह रहे हैं हमने उनको दे दिया। अरे साहब, अभी आंकड़ों की बात करेंगे ना, आप लोगों ने 2-2 लाख लोगों के मजाक। अरे नहीं, आज ही 20,000 लोगों के खाते में हमने दिया। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं दिया। अरे जिनका लूट लिया उनके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप जबरन में बोल रहे हैं इनको। मैं कह रहा हूँ जिनका अभी ऑफिशियली, ऑफिशियली आपने कहा है कि भाई हमने इन लोगों के पैसे रोक दिए हैं, 3 महीने बाद देखेंगे। गोविंद सिंह जी, इनके बयान भी ऑफिशियल थे मीडिया में। मत जाइए। दूसरी तरफ मत जाइए, रोजगार की बात कर लीजिए। आज रोजगार की बात बोलेंगे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं केवल मुद्दे की, मैं सिर्फ बेरोजगारी की बातें करने के लिए लोगों के बीच में आता हूं। मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है लाइफ में कि मैं इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना चाहता हूं और उसके लिए जो अच्छा करता है मैं उसके साथ में खड़ा होकर के चिल्लाता हूं। मैं पॉलिटिकल बातें केवल पूरे टाइम नहीं करता रहता। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि देखिए, उन लोगों को तो नुकसान हुआ ना। मान लीजिए आपने ले लिया होता वो लोन, मैंने ले लिया होता, वो तो फंस जाते ना। आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं हमने इनको लोन दे दिया था। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनको आपको, अब सरकार को शांति से सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को शांति से सोचना चाहिए। कभी भी अक्षय जी शांति से सोच रहे हैं, इसलिए स्वीकृत हुए हैं, उनको लोन मिल भी रहे हैं। ठीक है महेश जी, इसीलिए डिजाइन हो रहा है। नोटिफिकेशन है कि नहीं डिस्बर्समेंट करना है। योगेश जी, आप कह रहे थे कि बार बार रिडिजाइन, लेकिन क्या देखिए, एक तो नगरीय निकाय के चुनाव आपने भी जिक्र किया, हालांकि चुनाव के बीच में हम नहीं लाना चाह रहे, लेकिन उस युवा का क्या होगा जो रिडिजाइन, लोकल से वोकल, तमाम तरह की बात। पहले हम कुछ और कह रहे थे, आजकल आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं। होना चाहिए, देश में आत्मनिर्भरता कायम होना चाहिए, आत्मनिर्भर युवा होना चाहिए, पर होगा कैसे? नहीं, देखिए, आप सब करिए, आप आत्मनिर्भर भी बनाइए,
आप जैसी चाहे वैसे आप बात करिए, हम आपकी मंशा भी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको उन टेक्निकल चीज़ों को समझना होगा। अब आपने जैसे रीडिज़ाइन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कॉलम रहता है कि आवेदक की उम्र 20 साल से 45 साल के बीच होना चाहिए, एक में 20 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए। मैं जो 1 साल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल से मार्च से लेकर आपने अपने अगले मार्च तक निकाल दी, तो वो जो 45 साल का युवा वो 46 साल का हो जाएगा, मतलब वो अगले साल योजना से बाहर हो जाएगा। तो ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं इनको भी समझना चाहिए। आप अच्छे उसको रिडिजाइन करो, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि इनकी कुछ और मंशा हो, ज्यादा से ज्यादा। मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी है, वो बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन कई दफा यही तो आरोप लगते हैं कि मंशा पर पलीता कौन लगा देता। ये सबसे बड़ा सवाल है। मंशा पर पलीता नहीं लगना चाहिए, हितग्राही को नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन लोगों के लिए ये काम किए जा रहे हैं, उन लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए। या तो अब आप रीडिजाइन में ये करो कि हम इन बेरोजगार युवाओं को 1 साल का और उम्र का एडवांटेज देंगे, या आप रीडिजाइन करिए ताकि लोगों को जो 1 साल का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ मिल जाए। तो ये इन सारी चीज़ों पर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पर बातचीत होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ महेश, क्या बोल रहे हैं आप? ये बताइए, इस बार तो ऐसा नहीं होगा कि लोग, योगी राज जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से सभी युवाओं को, सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा डिजाइन आपके सामने होगा, और उसके माध्यम से आगे हम रोजगार देने के। चलिए अक्षय जी, अब आपको सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो योजनाएं रीडिजाइन हो रही है वो डिजाइन ही बहुत अच्छी है, इसमें रोजगार मिल जाएगा। सर जिस दिन ये डिजाइन हो जाएंगी ना, उस दिन आप फिर से डिबेट रख लीजिएगा, महेश जी को ही बुला लीजिएगा और मेरे को ही। मैं उसी दिन बताऊंगा कि पिछली और इस योजना के बीच में कितना डिफरेंस है, और इससे देश में, प्रदेश में कितना फायदा होना और कितना नुकसान होने वाला है। एकदम झूठ बनाने की प्रक्रिया, एकदम मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के पास में पैसा नहीं, लोन लेकर के, कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं ये लोग। 800 करोड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि योजनाओं का रीडिजाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा भी बहुत अच्छी है, वो चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, वो चाहते हैं कि गांव के लोगों को रोजगार मिले, वो चाहते हैं कि जो किसान परेशान है वो खेती लाभ का धंधा बन जाए। पर अब नया रीडिजाइन कैसा होगा, इस पर हमारी भी नजर है। पर क्या रीडिजाइन हो जाने से रोजगार मिल जाएगा, तो देखिएगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।